क्लास 4th लेसन नंबर 9 मैडम एयर वांट्स अ चेंज। चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल सेज मैडम एयर, यानी कि द एयर दैट यू ब्रीथ इट वांट्स अ चेंज, उसको चेंज चाहिए। तो ये जो चैप्टर है एक प्ले के रूप में एक्ट किया गया है। उस प्ले में एक कैरेक्टर है जो है मैडम एयर, वही एयर है जो नेचर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वो कहती हैं मुझे चेंज चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए, ठीक है। लेकिन वो बदलाव कोई इजी वे नहीं है, क्योंकि इफ़ एयर विल चेंज वी ऑल ह्यूमंस विल डाई एंड लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसी प्ले को बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया गया है दैट हाउ इम्पॉर्टेंट द एयर इज़ फॉर एवरी लिविंग बीइंग, ठीक है। उससे पहले गेट सेट फटाफट वाली एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग रिडल्स हैं, इसमें सॉल्व करेंगे इन्हें, ध्यान से सुनेंगे। आई ईट एंड ब्रीथ बट आई विल डाई इफ़ आई ड्रिंक, हु एम आई। अगर किसी पर पानी डाल दो तो ये बंद हो जाती है, कौन होती है? FIRE, फायर, ठीक है। आई कैन हेल्प यू क्लीन योर ड्रेस, आई कैन फॉल बट आई कैन नेवर गेट हर्ट, यू मे यूज मी टू बीट द हीट, आई कैन रन विदाउट एनी फीट। कौन है ये? जी हाँ, इट इज़ WATER, वाटर। I am round but not a ball, I am covered with water and land, without me where will you stand। इसके बगैर नहीं रह सकते हो। EARTH, earth। फोर्थ है I can run the mills, I am present on hills, when angry I can blow things away, when gentle I can make your day, WIND, wind। फिफ्थ है द सन एंड मून आर इन मी द स्टार्स यू सी, आई एम अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, हु एम आई? इट इज़ SKY, स्काई। ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ। मैडम एयर इज़ बोर्ड। मैडम एयर जो कैरेक्टर यहाँ पे बनाया है वो बोर हो चुकी हैं। शी वॉन्ट्स अ चेंज, वो अपनी लाइफ में कोई चेंज चाहती है। अ लिटिल स्क्विरल टेल्स हर दैट शी इज़ चेंजिंग ऑलरेडी एंड सडनली मैडम एयर रियलाइजेज दैट चेंज इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। इतने में ही एक छोटी सी स्क्विरल उन्हें बताती है कि मैडम एयर तो ऑलरेडी चेंज हो रही है। AQI तो पता ही होगा ना आपको, एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखते हो ना न्यूज़पेपर में रोज़ कितना हाई होता जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है। तो इट्स चेंजिंग ना, बिकॉज ऑफ whom? बिकॉज ऑफ यू एंड मी, ह्यूमंस। तो सडनली मैडम एयर ये रियलाइज़ करती हैं, एहसास करती हैं कि वो तो चेंज हो ही रही हैं और चेंज हमेशा अच्छा नहीं होता है। तो आई एम फेड अप। जब चैप्टर शुरू होता है तो मैडम एयर स्टेज पे आती हैं और वो अपना एक्ट करती हैं। आई एम फेड अप, वो बोलती हैं मैं परेशान हो चुकी हूँ। ऑलवेज द सेम ओल्ड गैसेस, मैं पुरानी उन्हीं गैसेस की बनी हुई हूँ। किस गैसेस की बनी हुई? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आई एम सिक ऑफ दैम, मैं उनसे थक चुकी हूँ। ग्रम्बल, गम्बल होता बड़बड़ाना। एयर वन डे, एक दिन एयर ने कहा आई मस्ट चेंज विद टाइम, मुझे भी टाइम के साथ चेंज होना है। मीन्स मैं इतने सालों से वही रोल प्ले कर रही हूँ एयर बनकर, मुझे अब थोड़ा चेंज होना है। एयर इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैडम एयर वॉन्टेड टू एक्सचेंज दीज फॉर अदर गैसेस। उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं सेम गैसेस की बनी हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की, मुझे अब कुछ और गैसेस चाहिए, एक्सचेंज करना है मुझे। सो शी लेफ्ट हर होम टू सी वॉट शी कुड डू अबाउट इट। तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो दूसरे लोगों के पास गई कि वो क्या कर सकती हैं बदलाव लाने के लिए। सबसे पहले वो जाती हैं सर ओशियन। समुद्र का नाम सुना ना आपने, ओशियन का, वो भी एक नेचर है। वॉज द फर्स्ट वन शी मेट, सबसे पहले वो उनसे मिली। अब सर ओशियन उनसे समझाते हैं। सर ओशियन थोड़े ओल्ड एंड वाइज पीपल हैं, पर्सन हैं। तो वो कहते हैं चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज इज़ नॉट गुड, सेड सर ओशियन इन हिज डीप रम्बलिंग वॉइस व्हेन ही हर्ड व्हाट एयर वांटेड टू डू। तो उन्होंने अपनी रम्बलिंग वॉइस यानी कि घुड़घुड़ाती हुई आवाज़ में कहा धीरे से, बेटा सिर्फ इसलिए चेंज होना कि तुम चेंज होना चाहती हो, ये कोई सही बात नहीं है। शी डिड नॉट लाइक दैट एंड वेंट ऑन विदाउट सेइंग अनदर वर्ड। लेकिन एयर को ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो वहाँ से चल दी, एक भी शब्द कहे बगैर। रास्ते में वो मिलती हैं मिस्टर सन से। वाई डू यू वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ, मिस्टर सन आस्क्ड। मिस्टर सन ने कहा कि तुम चेंज क्यों करना चाहती हो अपने आप को? मेरे को देखो, मैं इतने सालों से
कोई भी चेंज नहीं हुआ है सेंचुरीज यानी हज़ारों सालों से। इफ़ वी डिसाइड टू चेंज अवर सेल्फ वी विल हार्म एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ। डू यू वॉन्ट टू, अगर हम लोग चेंज हो गए तो हम इस दुनिया में सबको चेंज कर देंगे। क्या तुम ये बदलाव करना चाहती हो? बट एयर वॉन्टेड अ चेंज, शी वेंट ऑन हर वे। लेकिन एयर सन के आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुई और वो अपने रास्ते चल दी। द नेक्स्ट टू मीट वॉज मिस्टर लैंड। लैंड जिस ज़मीन पे हम रहते हैं ना, वो मिस्टर लैंड से मिलती हैं। वाई, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड मिस्टर लैंड व्हेन ही हर्ड ऑफ एयर्स विश। मिस्टर लैंड ने बोला, अरे भाई क्या बात है। जब उन्होंने एयर की ये बात सुनी तो उन्होंने ऐसे कहा, सर ओशियन, Mr. Sun and I have together created such good conditions for you on earth that you can move freely from one place to another. सर ओशियन ने, सन ने और मैंने ज़मीन ने मिलकर इतनी अच्छी कंडीशंस बनाए हैं इस अर्थ पर कि तुम फ्रीली कहीं भी घूम सकती हो, इधर से उधर। तुम पूरी दुनिया को देख सकती हो आराम से। और तुम्हें क्या चाहिए भाई? जो एक जगह है वो दूसरी जगह तो नहीं जा सकता, लेकिन एयर फ्रीली मूव कर सकती है। Air was indeed thankful to Sir Ocean, Mr. Land and Mr. Sun for making movement easy for her, but she made up her mind. एयर ने कहा कि हाँ, मेरे को बहुत धन्यवाद है सर ओशियन का, मिस्टर लैंड का और मिस्टर सन का कि उन्होंने मेरा मूवमेंट इजी बनाया, लेकिन मैं अपना मन बना चुकी हूँ, मुझे बदलाव चाहिए। सो शी क्वाइटली वेंट अहेड, इसलिए वो चुपचाप आगे की तरफ चल दी। When एयर वॉज मूविंग अप अ माउंटेन पाथ wondering what she should do, she heard a loud belching sound. जब वो पहाड़ों के ऊपर घूम रही थी तो उसने एक बड़ी सी ज़ोरदार कुछ घड़घड़ाने की आवाज़ सुनी। वॉल्केनो में से लावा निकल रहा था, तो स्मोक फ्लेम्स की जो आवाज़ थी वो सुनी। सरप्राइज, शी टर्न्ड अराउंड टू फाइंड herself फेस टू फेस विद। वो सरप्राइज हो गई और फिर उसने जैसे ही मुड़ा तो उसने देखा फेस टू फेस उसके सामने लॉर्ड वॉल्केनो है। वॉल्केनो, द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस दैट वॉल्केनो हैड लेट आउट हिट एयर। और जो लाउड डस्ट और गैसेस उसमें से निकल रही थी उनसे वो एयर के ऊपर आके गिर गई। ओह नो, व्हाट आर यू डूइंग, शाउटेड एयर। एयर चिल्ला के बोली, ए क्या कर रहे हो? हा हा हा, laughed लॉर्ड वॉल्केनो एंड ब्लेस्ड डाउन अनदर क्लाउड ऑफ डस्ट। ये सुनकर लॉर्ड वॉल्केनो हंसे और उन्होंने और ज़्यादा अपने अंदर से डस्ट और गैसेस निकाली। और वो सब निकालने की वजह से मैडम एयर की ड्रेस खराब हो गई। हाउ डेयर यू डर्टी मी एंड माई ड्रेस, शाउटेड एयर एंग्रीली। और जब मैडम एयर की ड्रेस खराब हो गई तो उसने चिल्ला कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े गंदे करने की? फंसी आरंट यू, तुम तो बिल्कुल फंसी हो क्या, चेप हो, सेड लॉर्ड वॉल्केनो सडनली बिकमिंग सीरियस। सीरियस होते हुए लॉर्ड वॉल्केनो ने कहा, डोंट यू नो इफ़ इट वर माई एंसेस्टर्स हु क्रिएटेड यू। तुम्हें नहीं पता कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे दादा परदादाओं ने तुम्हें बनाया है। दे टुक सेवरल मिलियन ईयर्स टू क्रिएट यू। उन्हें कितने हज़ारों साल लगे तुम्हें बनाने में। इन द बिगनिंग द अर्थ वॉज जस्ट अ बॉल of hot gases, they cooled down and formed the surface. हज़ारों लाखों सालों पहले अर्थ जो थी सिर्फ एक हॉट गैसेस की एक बॉल थी, वो ठंडी हुई और उस पर लाइफ एग्जिस्ट हुई और फिर तुम्हारा मूवमेंट शुरू हुआ। At just about that time, continued Lord Volcano, smiling, my ancestors began to blanch out dust and gases which remained tied to द अर्थ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। और उसी समय जब वो सब ठंडा हुआ तो मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वजों ने अपने अंदर से कुछ गैसेस निकाली और डस्ट निकाली जो कि अर्थ पर घूमती रहीं ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी होती है ग्रेविटेशन फोर्स। ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड दोज गैसेस फाइनली क्रिएटेड यू। और जब वो गैसेस घूमती रहीं अर्थ के सरफेस पर तो उनसे बनी हो तुम। नाउ यू हैव फॉरगॉटन ऑल दैट। अब तुम वो सब भूल चुकी हो कि तुम्हें कितनी मुश्किल से बनाया गया है। अच्छा जी, इज दैट सो? ओहो, क्या ये ऐसा है? दिस मीन्स यू कैन चेंज मी। इसका मतलब है तुमने बनाया है तो तुम ही मुझे बदल सकते हो। आई टेल यू आई नीड अ चेंज वेरी बैडली। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़रूरत है अपने अंदर बदलाव लाने की। वेल, इन द बिगनिंग माई एंसेस्टर्स डिड फॉर्म यू एंड वाटर, सैड लॉर्ड वॉल्केनो। याद रखना, लॉर्ड वॉल्केनो के एंसेस्टर्स ने बनाया। तो लॉर्ड वॉल्केनो कहते हैं,
शुरुआत में मेरे एंसेस्टर्स ने तुम्हें और पानी दोनों को बनाया था, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन समय के साथ साथ लाइफ डेवलप्ड इन द ओशियंस एंड देन मूव्ड ऑन टू लैंड। लाइफ डेवलप हुई पानी में, ओशियंस पे, और फिर वो धीरे धीरे लैंड पर मूव कर गई। यानी कि सबसे पहले लाइफ एग्जिस्ट करी थी, स्टार्ट हुई थी पानी में। ये स्टार्टेड गेटिंग इम्पेशेंट, वो बेचैन हो रही है, इम्पेशेंस हो रहा है उसके अंदर। आई वॉन्ट अ चेंज, कैन यू चेंज मी और नॉट? मैं अपने अंदर चेंज लाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे चेंज कर सकते हो या नहीं? नो माई डियर, आई कैन नॉट डू इट अलोन, रिप्लाइड लॉर्ड वेलकम। नहीं नहीं प्रिय, मैं तुम्हें अकेला नहीं बदल सकता, लॉर्ड वेलकम ने कहा। वॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एक्सक्लेम्ड एयर इन एंगर एंड लेफ्ट। एयर ने गुस्से में कहा, ओहो, तुमसे बात करके तो मेरा समय बर्बाद हो गया। आफ्टर सम टाइम शी मेट अ ट्री, थोड़ी देर बाद उसे एक ट्री दिखा। एंड टोल्ड हिम अबाउट हर विश टू चेंज हर सेल्फ, और उसने, एयर ने ट्री से अपने मन की बात कही कि वो किस तरह अपने आप में बदलाव लाना चाहती है। ओह नो माई डियर एयर, यू शुड नेवर थिंक ऑफ दैट अगेन, ट्री ने कहा। ट्री समझदार था, वो शौक होकर बोलता है, ओ नो प्यारी एयर, तुम्हें इस बारे में कभी सोचना भी नहीं है। यू आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ, तुम इस अर्थ पर सबसे प्रीशियस चीज़ हो। इफ़ देयर इज़ इवन अ स्मॉल चेंज इन द बैलेंस ऑफ योर गैसेज, देयर विल बी डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। अगर तुम्हारे कंपोनेंट्स यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम्हारे अंदर हैं वो भी थोड़ा कम ज़्यादा हो गए तो भी पूरी दुनिया में तबाही, डिस्ट्रक्शन बच जाएगा। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स विल डाई, सारे एनिमल्स और प्लांट्स मर जाएंगे। बट एयर वॉज इन नो मूड टू लिसन टू एनिमल, लेकिन एयर इस मूड में नहीं थी कि वो किसी की एक्सप्लेनेशन सुने, उसे तो बस चेंज चाहिए था। अ लिटिल लेटर, थोड़े टाइम बाद उसको, एयर को एक स्क्विरल मिली ग्रासी पैच पर, ग्रास पे। शी टोल्ड हर अबाउट हर विश टू चेंज हर सेल्फ, एयर ने अपने मन की बात स्क्विरल से कही। स्क्विरल वॉज वेरी सरप्राइज, स्क्विरल ये जानकर बहुत सरप्राइज हो गई। दैट मीन्स यू डू नॉट नो, सेड द स्क्विरल, स्क्विरल ने कहा, इसका मतलब है तुम्हें पता ही नहीं है। पता नहीं है? क्या पता नहीं है? एयर ने पूछा। दैट ह्यूमन्स हैव ऑलरेडी बिगन टू चेंज यू, कि ह्यूमंस, इंसानों ने तो तुम्हें बदलना शुरू कर दिया है। आई मीन योर बैलेंस ऑफ गैसेस, योर कंपोजिशन, एक छोटी सी स्क्विरल ने कहा, ह्यूमंस ने तुम्हें ऑलरेडी बदलना शुरू कर दिया है, तुम्हारे अंदर की जो गैसेस हैं वो कम और ज़्यादा होने लगी हैं, तुम्हारा कंपोजिशन बिगड़ गया है। एयर बोलती है, ह्यूमंस, व्हाट हैव दे बीन डूइंग, आस्क एयर हेजिटेंटली। एयर ने हेजिटेंट होते हुए पूछा, ह्यूमंस, आखिर वो मेरे अंदर क्या कर रहे हैं? वेल, दे हैव मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड सो ऑन विच गिव आउट ऑल काइंड्स ऑफ गैसेज। दे आर ऑल्सो बिजी डूइंग मैनी थिंग्स विच रेज अ लॉट ऑफ डस्ट। छोटी सी स्क्विरल ने इतने ज्ञान की बातें उसे बताई कि ह्यूमंस ने फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, व्हीकल्स बनाए हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जिसमें से गैसेस निकलती हैं, और उन गैसेस से बहुत ज़्यादा डस्ट उठती है, और एयर का कंपोजिशन एयर क्वालिटी इंडेक्स चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग मास्क लगाते हैं, है ना भाई? दैट्स न्यूज़ टू मी, वेयर आर दे, आस्क्ड एयर ईगरली। ओह, ये तो मेरे काम की बात है, आखिर वो कहाँ मिलेंगे? एयर ने ईगरली, उत्सुकता से पूछा। वो शहरों में रहते हैं, स्क्विरल ने इशारा करते हुए कहा, दूर वाली जगह दिखाकर। बिफोर द स्क्विरल कुड वार्न एयर, शी वॉज ऑफ टू द सिटी। एयर को स्क्विरल समझाने ही वाली थी कि वो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ पे मत जाना, वहाँ ह्यूमंस हैं। इतने में तो एयर वहाँ से निकल भी गई। इवन बिफोर एयर एंटर्ड द सिटी, अ ब्लैक क्लाउड ऑफ स्मोक हिट हर इन द फेस। जैसे ही वो सिटी में घुसने वाली थी कि एक काला धुआं आकर एयर के मुंह पे लगा। ओह नो, व्हाट्स दिस, मटर्ड एयर ने धीरे से बोला, वाइपिंग ऑफ द ग्रिम फ्रॉम हर फेस। अपने मुंह से वो कालक पहुँचते हुए एयर ने कहा, अरे ये क्या है, छी छी छी। दैट स्मोक वॉज सूट फ्रॉम द चिमनी ऑफ फैक्ट्री। और वो जो स्मोक थी ना, वो जो काला धुआं सा आके उसके मुंह पे लगा था, वो तो चिमनी से आया था। ब्लैक कलर का पाउडर जिसमें डस्ट थी, कार्बन के पीसेस थे, उसके मुंह पे जो लग गया था, तो वो
चिमनी, अपने चिमनी की फैक्ट्री की चिमनी देखी होगी ना, ऊपर होती है। इट कंटिन्यू टू बिलो आउट एंड ब्लैकन एयर्स फेस एंड क्लोथ्स, और वो निकलती ही रही, काफ़ी तादाद में निकल रही थी। ये देखो डस्ट कितनी है, और उसके सारे कपड़े शपड़े मुंह सब गंदा हो गया। सून एयर वॉज इन द मिडल ऑफ द सिटी, धीरे से जल्द ही एयर सिटी के बीच में पहुंची। टॉल बिल्डिंग सराउंडेड हर फ्रॉम ऑल साइड्स, सारी टॉल बिल्डिंग्स के बीच में वो फंस गई। शी कुड नॉट ब्रीथ, उसको सांस भी नहीं आ रहा था। सडनली शी फाउंड हरसेल्फ कॉट इन ट्रैफिक जैम, इसी बीच वो ट्रैफिक जैम में फंस गई। ट्रक्स एंड बसेज एंड कार्स एंड मोटरसाइकिल्स थ्रू स्मोक टेरिबल स्मेली गैसेज एट हर, मेकिंग हर कफ एंड स्प्लटर, और उन सब की पी पू धक्का मुक्की से उसको खांसी आ गई और उसको कफ हो गया, और उसको ऐसे लगा जैसे कि इस तरीके से। एयर रश्ड आउट ऑफ द सिटी एंड इनटू द ओपन कंट्री साइड, एयर वहाँ से निकलकर खुले में आ गई। शी रिमेंबर्ड व्हाट स्क्विरल हैड टोल्ड हर, उसे याद आया कि स्क्विरल ने उसे क्या बताया था। दैट वॉज नॉट द चेंज आई वॉन्टेड, ये सब चेंज मुझे नहीं चाहिए। आई एम परफेक्टली फाइन एज आई एम, वो एहसास उसे महसूस होता है कि जैसी मैं हूँ वैसी ही बिल्कुल परफेक्ट हूँ। इफ़ ह्यूमन्स कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय मी आई विल ऑल्सो लीड टू देयर डिस्ट्रक्शन, अगर ह्यूमन्स ने इस तरह ही मुझे डिस्ट्रॉय करने का सोचा है तो मैं भी ह्यूमन्स को बर्बाद कर दूँगी। दे शुड स्टॉप बिफोर इट्स टू लेट, ह्यूमन्स को ये अपनी एक्टिविटीज़ स्मोक रिलीज़ करने की बंद करनी ही होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो ये था चैप्टर। आई होप इससे आपको मॉरल मिला होगा। दैट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज स्टॉप एयर पॉल्यूशन। ओके चिल्ड्रन, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। बाय बाय।